ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि शायान अब आयशा के पीछे पड़ गया है। वो आयशा के साथ मिलकर इशल का घर बर्बाद करना चाहता है और साथ ही साथ वो आयशा से भी अपने किए का बदला लेना चाहता है। इसी वजह से वो आयशा को फ़ोन करता है और फ़ोन पर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि आप मुझे इशल के साथ मिलकर धोखा दे रही हों। जिस पर आयशा हैरान होती है और तंग आते हुए उसे कहती है कि मैं क्यों तुम्हें इशल के साथ मिलकर धोखा देने लगी, जबकि असल बात तो ये है कि तुम इशल को धोखा दे रहे हो और वो भी दोस्ती के नाम पर। शायान उसे मजीद ब्लैकमेल करता है और फ़ोन बंद कर देता है। आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं असद को ये सब कुछ पता ना चल जाए, और वो जानती है कि अगर असद को ये सब कुछ पता चल गया तो वो उसे खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देगा। वहीं रोहान मुसर्रत बेगम यानी इनाया की माँ के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि चचा के जाने के बाद आपने मुझसे भतीजे का रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। जिस पर इनाया की माँ भी रोने लगती है और कहती है कि जब शोहर मर जाए तो ससुराल से सभी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बेवा औरत और घर में आई बेटी की ज़िंदगी एक सी होती है, उसका ससुराल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहता। वो रोते हुए रोहान से कहती हैं कि तुम चाहो तो एक रिश्ता बचा सकते हो, यानी दामाद का रिश्ता बचा सकते हो। तुम इनाया को वापस ले जाओ और उसे माफ कर दो। जिस पर रूहान खामोश हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। वहीं आशिर इशल से कहता है कि भाभी जो भी कुछ कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही, उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी और हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। जिस पर इशल उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने लगती है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ इशल किचन में बैठकर काम कर रही होती है जब आयशा गुस्से से इशल के पास आती है और बोलने लग जाती है। वो उसे गुस्से में कहती है कि तुमने असद को सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें ठंड पड़ गई सब कुछ असद को बताकर। जिस पर इशल तंजिया सा कहती है कि इसका मतलब है आपको असद भाई की कॉल आ गई है और उन्होंने अच्छा खासा आपको सुनाया है। देखिएगा जल्द ही असद भाई भी घर आने वाले हैं और आपको घर से निकाल देंगे। आयशा ये सब कुछ सुनकर खामोश हो जाती है। पहली दफ़ा बहस में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि वो डर रही होती है कि कहीं असद वाकई घर आकर उसे घर से बाहर ना निकाल दे। जिस घर को बचाने के लिए उसने इतनी चालबाजियाँ की, अब उसी घर से असद उसको कैसे निकाल सकता है। वहीं इनाया रोते हुए रूहान से कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की मगर तुमने जवाब नहीं दिया। मैं बाप की मैयत उठाने के लिए तुम्हें फ़ोन कर रही थी मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर रूहान शर्मिंदा सा हो जाता है। आप सबको क्या लगता है कि आपने चचा की वफ़ात के बाद रूहान इनाया को एक दूसरा मौका देगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।